Hello friends, welcome to Apron classes. Myself Rishabh Kumar, second year BSc Nursing student, JLNMCH, भागलपुर। आज की क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर जो है मैथ मैं वो डिस्कस करने वाला हूँ। वो क्या है? नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। बात करें नंबर सिस्टम में तो आखिर इस चैप्टर में पढ़ना क्या है? तो क्योंकि एक क्लास 9th का सबसे स्टार्टिंग चैप्टर है, सबसे फर्स्ट चैप्टर है, इसलिए इसमें बहुत ही बेसिक से बहुत सा पिछला कॉन्सेप्ट को ही क्लियर किया गया है। ठीक है ना? आपने पिछले क्लास में भी जब क्लास 8 में होंगे तो आपने भी पढ़ा होगा परिमेय संख्या क्या होती है, रेशनल नंबर क्या होते हैं, ठीक है, इरेशनल क्या होते हैं, और ये बहुत सारे जो भी है इंटीजर है, होल नंबर है, नेचुरल नंबर है, सारे तो आपने बहुत पहले भी पढ़ा हो। तो इस चैप्टर में भी इस चीज़ का रिवीजन करवाया गया और उससे थोड़ा सा एडवांस करने की कोशिश की गई है। ठीक है, आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा वो बेसिकली फोकस किस पे रहेगा कि नंबर कितने तरह के होते हैं। बेसिकली नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आपने जितने भी नंबर के बारे में सुने होंगे, नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, प्राइम नंबर है, को प्राइम है, कंपोजिट है, इंटीजर्स है, रेशनल्स है, सारे के बारे में डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर में। ठीक है, तो एक तो ये पढ़ेंगे कि सारे नंबर्स होते क्या है। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर ऑन नंबर लाइन। ठीक है ना, कि जो भी संख्याएं हैं उसको नंबर लाइन पे, संख्या रेखा पे किस तरह से उसको रिप्रेजेंट करते हैं, अर्थात दर्शाते हैं। ये इस चीज का इम्पोर्टेंट रहेगा इस पूरे चैप्टर में। अब जितने भी नंबर पढ़ोगे, चाहे वो इंटीजर पढ़ो, चाहे रेशनल नंबर पढ़ो, चाहे नेचुरल होल, कोई भी पढ़ो, उसको रिप्रेजेंट करने भी आपको सीखना है। ठीक है, इसी बात को ध्यान रखते हुए आगे बढ़ते हैं। तो आज का चैप्टर जो क्या है, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम, ठीक है, संख्या पद्धति। संख्या पद्धति, ठीक है, नंबर सिस्टम। तो ऐसा मैंने बताया कि पढ़ेंगे क्या, सारे जितने भी नंबर्स होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो पढ़ना तो इसमें डिटेल है, बहुत है, लेकिन मैं आपसे बेसिक करता हूँ। आपने नाम सुना होगा सम संख्या, विषम संख्या, और नंबर्स एंड इवन नंबर, और एंड इवन, और इवन, ठीक है ना, सम विषम, इसको सम बोलते हैं, ऐसे क्या बोलते हैं, विषम, ठीक है ना। तो बात करें सर ऑड नंबर क्या होते हैं, इवन नंबर क्या होता है, तो आपने भी पढ़ा होगा कि वैसी संख्या जो दो से क्या हो जाए, डिविजिबल हो जाए, दो से पूर्ण रूप से कट जाए, उसे क्या बोलते हैं, सम संख्या। जो दो से नहीं कटेगा उसको ऑड बोलते हैं। ठीक, तो मैंने इसे एक नंबर लिखा 28674, ठीक है ना। बोलेंगे बाबू बताना जरा, ये नंबर जो है ये क्या है, ऑड नंबर है, इवन है, ठीक है। तो आप कहोगे सर इसको हम दो से डिवाइड दे देंगे, अगर कट गया पूरा तो सम संख्या इवन नंबर, अगर नहीं कटा तो ऑड नंबर। ठीक है, ये मेथड ही बहुत बढ़िया है, सही है। लेकिन क्या इतना पॉसिबल है कि हर बार हमको ऑड नंबर इवन नंबर चेक करने के लिए हम ये सारा करें? नहीं। मैंने ये लिखा थी तो 378 948, अब इसको कितना रेट में डिवाइड करते हो? नहीं, बहुत ही क्या डिफिकल्ट है। इस सब झंझट से बचने के लिए जो मैं प्रीफर करता हूँ, सबसे जो आसान रहता है वो क्या करो आप, कोई भी नंबर पूछे, कोई भी एक नंबर दे दिया, 5 डिजिट 6 डिजिट कितना भी बड़ा दे दे, उसको लास्ट डिजिट लिखना, क्या करना है, लास्ट डिजिट। आप कहाँ चले जाओ, सबसे लास्ट चीज जो उसका सबसे अंतिम अक्षर। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था, ठीक है, 37648, मान लो एग्जांपल। ठीक, इसका लास्ट डिजिट कौन होगा, 8 होगा ना। हमको कहाँ फोकस करना है, लास्ट चीज। ठीक है सर, लास्ट डिजिट देखिए 8 है। ठीक है, इससे कितना चलेगा कि नंबर इवन के ऑर्डर है। आप याद रखना कि जो भी ऑड होंगे ना, ऑड के अंत में क्या हो, 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो या 9, यही हो, इसके अलावा कुछ नहीं हो। तो जिस नंबर के अंत में 1 3 5 7 9, ये सारे नंबर हो, सारे नंबर को हम क्या बोलेंगे, ऑड नंबर अर्थात विषम संख्या। ठीक है, अब बात करें इवन की। इवन में क्या होता है सर, इवन में आपको कोई भी अंतिम डिजिट 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो इसे हम क्या बोलते हैं,
इवन नंबर। तो जो भी संख्या का लास्ट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 हो उसे हम क्या बोलते हैं? इवन नंबर। और जिस संख्या का लास्ट डिजिट 1, 3, 5, 7, 9 इनमें से कोई भी हो तो उसे क्या बोलेंगे? ऑड नंबर बोलेंगे। इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। आगे अब मैंने एक एग्जांपल ले लिया था ये वाला। अब बताओ इसका लास्ट डिजिट क्या? 8 है, तो ये क्या हो गया? 8 क्या है? इवन है, इसलिए हम क्या करते हैं? इसे इवन नंबर बोलेंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा ना, कोई भी संख्या दे दे, जैसे मान लो कि बहुत लंबा चौड़ा 3, 7, 6, 4, 9, 8, 7, 6, 3 मान लो कुछ दे दिए, पूछेंगे वो पढ़ो, पढ़ने में तो वहाँ टेंशन है, बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन बोलेंगे नंबर क्या है? ऑड है कि इवन है? क्या इसको भी हमें 2 से डिवाइड करने की जरूरत है? करेंगे तो आएगा, ठीक है, उससे भी हम निकाल सकते हैं, लेकिन नहीं, सिंपली करेंगे लास्ट क्या है? लास्ट में ऑड है तो क्या होगा? ओवरऑल ऑड ही होगा, ठीक है। एक ही है, मैंने कोई बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, इसलिए ज्यादा इसको टाइम नहीं देंगे। तो ऑड क्या है, इवन क्या है, क्लियर हो गया। इसके बाद एक नंबर और क्या आता है? प्राइम नंबर, ठीक है ना। प्राइम नंबर क्या होता है? ठीक है ना। तो प्राइम नंबर, प्राइम प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर क्या होता है? वो वैसा नंबर जिसका फैक्टर क्या हो? एक हो या वो खुद ही हो, ठीक है ना। या इसको तुम अगर अपने को समझो तो वैसा नंबर जिसे क्या हो, वो खुद से कटे और जिस टेबल का है उसी से कटे। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, 29 कोई टेबल में आता है 29, किसी भी पहाड़ नहीं, तो 29 किस में आएगा? चाहे एक का टेबल पढ़ लो, नहीं तो फिर क्या 29 पे जाएगा, इसके अलावा किसी में नहीं आएगा, ठीक है। और भी देख लो, 11 देख लो, 7 देख लो, 2 देख लो, 3 देख लो, 5 देख लो, सारे सारे क्या है? प्राइम नंबर है, ठीक है। इसे ध्यान रखना। आप पढ़े होंगे क्लास में प्राइम फैक्टराइजेशन। तो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या था कि जितना भी आप फैक्टर करते थे सबका सब प्राइम था। जैसे मैं कहूँगा बता वो 64 का प्राइम फैक्टर, 60 का प्राइम फैक्टर क्या होगा? तो 2 से लगाया, 30 लगाया, 2 से लगाया, 15 लगाया, 3 से लगाया, क्या होगा? 5। ये जितने भी नंबर हुए 2, 3, 3, 5 ये सारे क्या है? प्राइम नंबर। तो देख लो, 2 भी प्राइम, 3 भी प्राइम, 5 भी प्राइम, ठीक है। इस तरह से होगा। सबसे छोटा प्राइम नंबर पूछेगा तो बोलना 2 है, इस चीज को याद रखना, ठीक है। तो प्राइम नंबर क्या होता है मैंने समझाया। ऑड नंबर क्या होता है वो भी मैंने बताया। इवन क्या होता है वो भी मैंने समझा दिया। अब बात करते हैं कि नंबर लाइन क्या होती है, जो कि इस चैप्टर में पढ़ना है। नंबर लाइन, संख्या रेखा, ठीक है। ऐसे तो क्लास 8 में भी पढ़ना है, क्लास 8 में भी पढ़ना है, ठीक है ना। लेकिन मैं यहाँ भी समझा देता हूँ हल्का सा कि नंबर लाइन क्या होता है। नंबर लाइन, नंबर लाइन, ठीक है? तो बात करें नंबर लाइन की, तो नंबर लाइन एक वैसा लाइन होता है जिसपे हम किसी भी तरह का नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, दर्शाते हैं, ठीक है। एक चीज इसमें याद करने की जो बात है कि जो नंबर्स लाइन होते हैं उसको जो सेंटर होता है क्या होता है? सेंटर। उसके लिए हम क्या करते हैं? जीरो करते हैं, क्या करते हैं? जीरो शो करते हैं, ठीक। जीरो से एक नंबर इधर जाएगा, एक नंबर एक साइड जाएगा, एक लेफ्ट में जाएगा, एक राइट में जाएगा। तो राइट की बात करें, इधर जितने भी नंबर आते हैं वो क्या होते हैं? पॉजिटिव में लिखाते हैं। ऐसे जो इधर आते हैं सारे नेगेटिव, ठीक है। जैसे इधर क्या आ गया? 1 आ गया, 2, 3, 4, 5, ठीक है ना। क्योंकि पॉजिटिव में होने के कारण हम +1 +2 लिखते नहीं है, क्योंकि जिसका कोई भी साइन नहीं है, जिससे कोई भी चिन्ह नहीं लगा होता तो हम क्या मानते हैं? ऑलरेडी वो क्या है? पॉजिटिव है, इसी को ध्यान रखिएगा। लेकिन जब बात इधर करें, इधर क्या होगा? -1, -2, -3, -4, कुछ इस तरह से आएगा, ठीक है। एक चीज आप ध्यान रखना। तो नंबर लाइन को समझिए कि नंबर लाइन क्या होता है? एक लाइन होता है जिसपे क्या करते हैं? बहुत तरह का नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब जो सबसे पहला नंबर आता है वो आता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, नेचुरल प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या, ठीक है ना।
तो बात करें तो बताओ प्राकृत संख्या या नेचुरल नंबर आखिर होता क्या है। तो ये सारे जो काउंटिंग नंबर होते हैं, काउंटिंग नंबर क्या होते हैं आपका, कहते हो काउंटिंग पढ़े हो ना, काउंटिंग बच्चे में काउंटिंग में होता नंबर 1 से शुरू कर देते हैं, 1 2 3 7 8 9 10 11 12 इस तरह देते हैं 1 2 3 4 इस तरह से 9 10 11 ये सारे क्या थे काउंटिंग नंबर। तो जितने भी काउंटिंग नंबर्स होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर बोलते हैं। याद रखना पॉजिटिव, पॉजिटिव नेचुरल नंबर, ठीक है। तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, पॉजिटिव काउंटिंग नंबर, ठीक है ना। तो पॉजिटिव कहाँ से है, यहाँ से है ना, 1 2 3 सारे पॉजिटिव है। यहाँ से जितना इधर होगा सब सब क्या होगा, नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या, ठीक है। तो पूछेगा नेचुरल नंबर कौन कौन आता है, बोलना हुआ है 2 3 4 5 से लेकिन जहां तक काउंटिंग कर सकते हो इनफिनाइट तक, अनंत तक, ठीक है ना। इसमें मेजर याद करने का चीज क्या है, इसमें याद ये करना है कि जीरो इज नॉट अ नेचुरल नंबर, जीरो प्राकृत संख्या नहीं है, ठीक है। इसी को याद रखना कि जीरो, जीरो इज नॉट नेचुरल नंबर, ठीक है ना। जीरो क्या है, नेचुरल नंबर नहीं है, ठीक है। नेचुरल नंबर कहाँ है, 1 2 3 से लेके आप जहाँ तक जाना है जाओ, सारे क्या होंगे नेचुरल नंबर आएंगे, ठीक है। उसके बाद आते हैं होल नंबर, क्या आते हैं, होल नंबर, होल नंबर, ठीक है। तो होल नंबर क्या होता है, होल नंबर, तो होल मीन्स ये होता है कंप्लीट होता है, ठीक है ना। अगर इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश मीनिंग देखें, होल मीन्स क्या होता है, कंप्लीट होता है। तो होल नंबर, तो होल नंबर अर्थात पूर्ण, इसका हिंदी भी जो होता है पूर्ण संख्या होता है, क्या होता है, पूर्ण संख्या, ठीक है ना, पूर्ण संख्या, कंप्लीट, होल। इसमें क्या आएगा, देखो नेचुरल नंबर में क्या था, सिर्फ जीरो नहीं था, बाकी सारा पॉजिटिव था ना। इसमें भी क्या होता है, सारे काउंटिंग नंबर, इसमें भी क्या आएंगे, ऑल काउंटिंग नंबर, ऑल काउंटिंग नंबर, ठीक है ना, टुगेदर विद जीरो, जितने भी काउंटिंग नंबर हो, जितने भी नेचुरल नंबर हो, प्लस में क्या है, जीरो है। तो इसमें कुछ नहीं, जितना नेचुरल नेचुरल नंबर था क्या था, 1 2 3 4 5 था ना, इसमें क्या कर दो, जीरो ऐड करो, तो सारा क्या हो जाएगा, होल नंबर। तो होल नंबर के एग्जांपल जब भी पूछे तो आप क्या बोलना, 0 1 2 3 जितना जाने जाओ, ठीक है। तो नेचुरल नंबर में यही अंतर था, प्राकृत संख्या में जीरो नहीं आता है, पूर्ण संख्या में जीरो आता है, इसके अलावा कुछ नहीं। हाँ एक चीज और याद रखना कि सब क्या होता है, पॉजिटिव होता है। पूछेगा बताओ -5 नेचुरल नंबर है या होल नंबर है, पूछेगा -5 एक पूर्ण संख्या है या प्राकृत संख्या, क्या बोलोगे आप, हाँ तो ऑब्वियसली क्योंकि ये माइनस में है इसलिए नहीं ये प्राकृत संख्या होगा ना ही ये पूर्ण संख्या होगा, ठीक है। ये कुछ और होगा, लेकिन नेचुरल नंबर और होल नंबर नहीं होगा, ठीक। इस चीज को याद रखना, जीरो नेचुरल नंबर नहीं है, जीरो क्या होगा आपका होल नंबर हो जाएगा, ठीक है। पूर्ण संख्या होगा 3, तो 3 सर नेचुरल नंबर भी है और होल नंबर भी है, ठीक है। इस चीज को याद रखना, यहाँ तो कुछ विशेष नहीं था। इसके बाद आता है इंटीजर, क्या आता है, इंटीजर। आखिर इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर, इंटीजर, इंटीजर्स, देखो क्या अभी तक हमने पढ़ा नेचुरल नंबर क्या था, 1 से लेके 10, होल नंबर में क्या हुआ कि जीरो को भी इंक्लूड किए, जीरो से 1 2 3 पूरा था, ठीक है। लेकिन इंटीजर्स में क्या होता है, इंटीजर में क्या होता है, ऑल पॉजिटिव काउंटिंग नंबर ऑल नेगेटिव काउंटिंग नंबर, ठीक है ना। कि जितने क्या हो पॉजिटिव और जितने नेगेटिव हो सारे के सारे क्या आएंगे, इंटीजर। इस चीज को ध्यान रखना कि जितने भी पॉजिटिव काउंटिंग नंबर्स होते हैं, जितने भी नेगेटिव काउंटिंग नंबर होते हैं, वो टोटल क्या कहलाते हैं, इंटीजर्स, ठीक है। जैसे कि कोई एग्जांपल बोल दे -4 -5 तो क्या होगा, इंटीजर, ठीक है। इस चीज को ध्यान में रखना, ठीक है ना।
अब मैं पूछता हूँ कि -2/3 ये क्या है, इंटीजर है या नहीं? -2/3 is an integer या not? इसे मैंने क्या बोला, 2/3 ना, -2/3 क्या ये इंटीजर होगा? नहीं, ये इंटीजर्स नहीं है। सिर्फ अगर -2 पूछे, क्या पूछे, -2 पूछे या -3 पूछे, ये सब खाली रहे ना तो क्या समझना, ये इंटीजर है। अगर ये नहीं रहेगा तो इंटीजर नहीं होगा। ठीक है, इस चीज को याद रखना। -3 -2 इंटीजर होंगे, तो -2/3 लिख देगा तो इंटीजर नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, रेशनल नंबर होगा, परिमेय संख्या होगा। ठीक है, इस चीज को याद रखना। ठीक, इंटीजर्स अब मैं एग्जांपल देता हूँ कि चूज नेचुरल नंबर। ठीक है ना, नंबर यहाँ मैं लिखता हूँ 0 -2 -3 4 7 8। ठीक है, अगर ये नंबर है, इससे पूछ दिए कि नेचुरल नंबर चूज करो तो क्या बोलोगे, -2 -3 4 7 8 कौन होगा? तो मैंने बताया था नेचुरल नंबर क्या होता है, पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिव में कौन है, सिर्फ ये दोनों। ठीक है, बचेगा 4 7 8, ये क्या होगा, नेचुरल नंबर। लेकिन जीरो क्या है, नेचुरल नंबर नहीं। पूछेंगे होल नंबर चूज करो, होल नंबर, होल नंबर। होल नंबर क्या बताए थे कि जितना नेचुरल नंबर है वो तो होगा ही, प्लस में जीरो भी है। तो जीरो ये क्या है, होल नंबर। बाकी 4 7 8 ये भी क्या है, होल नंबर। ठीक है, इंटीजर्स में क्या होगा, मैंने बोला इंटीजर में क्या आता है, पॉजिटिव भी आता है और निगेटिव भी आता है। इसलिए क्या होगा, -2 -3 4 7 8 ऑल आर इंटीजर्स। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिए। अब आता है जो आज का मेन टॉपिक है, जो कि सही में आपको मेनली क्लास 9th में ही पढ़ना है। वो क्या है, रेशनल नंबर, परिमेय संख्या। आखिर रेशनल नंबर क्या होता है, तो देख रहे हो एक चीज तुम नोटिस करोगे ना कि हिरार्की चल रहा है। ठीक है ना, तो सबसे छोटा क्या था, नंबर, सॉरी कहाँ था, नेचुरल नंबर सबसे छोटा था। नेचुरल से थोड़ा सा बड़ा कौन होगा, होल नंबर है। होल नंबर से भी बड़ा क्या आया, इंटीजर्स आया। अब इंटीजर से बड़ा क्या आएगा, रेशनल नंबर। अच्छा, एक चीज रखना, अभी जैसे मैंने बताया कि -4 -6, ठीक है, -6 7 8, ये सारा बहुत सा नंबर है। ठीक है, तो मैंने बताया नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, मैंने तीन बताया। अब मैं पूछूंगा कि -4 को रिप्रेजेंट करो, तो -4 क्या है, इंटीजर है। इसको लाइन में रिप्रेजेंट कैसे करना है, देखो -4 का यहाँ लिखा हुआ है ना, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, -4। रिप्रेजेंटेशन ऐसे ही होता है। ठीक है, बोलेंगे 2 को रिप्रेजेंट करो, तो 2 अगर प्लस में रहेगा तो यहाँ पे इस तरह से कर देंगे लाइन, माइनस में बोलेगा तो यहाँ कर देंगे, कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करो। आई होप कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर तीनों आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, अब आता है रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर क्या होता है, कहता है एनी नंबर इन द फॉर्म ऑफ p बाई q। क्या होगा, p बाई q। ठीक है ना, कि कोई भी नंबर p बाई q के फॉर्म में हो, मतलब कि एक नंबरेटर एक डिनोमिनेटर, ठीक, बटा करके हो। ठीक है, एक कंडीशन और है कि q नॉट इक्वल टू 0, q होगा नॉट इक्वल टू 0। ठीक है ना, q नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर बोलते हैं, परिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय संख्या। ठीक है, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर होता क्या है, बढ़िया से सुनिएगा।
रेशनल नंबर। तो इसमें क्या होता है कि जितने भी नंबर आप देखिए, ठीक है ना, जितने भी नंबर अगर उसे p बाई क्यू के फॉर्म में लिख दीजिएगा, लिखा जा सकता है, तो इसमें क्या बोलेंगे रेशनल नंबर। सर ये बात है कि p बाई क्यू होता क्या है? अरे देखो, अगर p बाई क्यू को देखना है जैसे a बाई b, जैसे कि कोई नंबर है, ठीक है ना, मैंने एक एग्जांपल दिया था -2/3, ठीक है, -2/3। देखो ये किस तरह से a बटा b के फॉर्म में लिखा हुआ है ना, या p बटा q के फॉर्म में, वही, ठीक है ना, कि कोई भी नंबर अगर इस फॉर्म में लिखा जाए तो उसे क्या बोलेंगे रेशनल नंबर। ठीक है, एक एग्जांपल देता हूँ, 3 और 1/3, दोनों में से रेशनल कौन है? दोनों में से रेशनल नंबर कौन है? एक 3 है ऑप्शन, एक 1/3 है, दोनों में परिमेय संख्या क्या है बताना। तो अगर जैसे मैंने बताया कि परिमेय संख्या क्या होता है रेशनल नंबर, तो ऐसा नंबर जो p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है, p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है, अर्थात a बटा b, बटा का साइन में, जैसे कि मैंने एक नंबर ले दिया, तो कहोगे सर 3 तो p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा होगा, 3 रेशनल नंबर होगा? नहीं। 1/3 हाँ ये हो सकता है क्योंकि ये बटा में है, 1/3 p बाई क्यू के फॉर्म में। अब q नॉट इक्वल टू 0 मतलब कि जो नीचे लिखाएगा q 0 नहीं होना चाहिए, 0 के अलावा कुछ भी हो, 3 4 5 माइनस कुछ भी हो, लेकिन 0 नहीं। तो यहाँ 0 भी नहीं है, q नॉट इक्वल टू 0 ये भी कंडीशन सही है, इसे हम क्या बोलेंगे रेशनल नंबर। तो क्या होगा, ये रेशनल नंबर है ये नहीं है, क्या ये ना होगा, ध्यान रखना, देख सही है, 100% सही है कि क्या है रेशनल नंबर। लेकिन इस चीज को हम इस वे में भी तो लिख सकते हैं, इस तरीका से कि 3 को जरूर कुछ नहीं तो नीचे 1 को लिख सकते हैं ना, 3/1 बोलो या 3 बोलो, दोनों में क्या अंतर है? कुछ नहीं। इसलिए याद रखना कि जो भी इस तरह के नंबर होते हैं तो कुछ नहीं तो उस नीचे बाई 1 तो लगा सकते हैं ना, वो नंबर भी क्या होंगे रेशनल नंबर। इसलिए कहा जाता है जितने भी नेचुरल नंबर हो, होल नंबर हो, इंटीजर हो, सारे के सारे क्या होते हैं रेशनल नंबर, याद रखना, ठीक है। और मैंने एग्जांपल दिया -2/3, देखो, अच्छा सिर्फ मैंने बोल -2 क्या है? नेचुरल नंबर है। तो कहोगे सर नेचुरल नंबर तो पॉजिटिव होता है, ये तो नेगेटिव है, नेचुरल नंबर नहीं होगा। होल नंबर भी पॉजिटिव होता है, यहाँ तो नेगेटिव है, तो ये नेचुरल नहीं है, होल नहीं है। लेकिन इंटीजर, हाँ इंटीजर होगा क्योंकि इंटीजर में माइनस भी होता है, प्लस भी हो सकता है, इंटीजर हो गया क्या, लेकिन ये रेशनल नंबर है। तो कहोगे हाँ सर ये रेशनल नंबर भी है, क्योंकि रेशनल नंबर का यही कंडीशन है कि p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जाए, मतलब a बाई b या डिवाइड करके। तो -2 को सर हम इस तरह से भी लिख सकते हैं ना, -2/1, दोनों में क्या दिक्कत है, दोनों तो वही चीज ना, हाँ दिक्कत तो नहीं है, दोनों तो सेम चीज है। इसलिए क्या होगा, -2 क्या है इंटीजर तो है ही है, लेकिन रेशनल नंबर भी है। यहाँ से एक चीज याद रख लेना कि जितने सारे इंटीजर्स हैं, जितने सारे इंटीजर हैं वो सारे सारे क्या हैं रेशनल नंबर हैं, लेकिन जितने भी रेशनल नंबर हैं वो सारे सारे इंटीजर नहीं है। यहाँ कंफ्यूज मत होना, सुनना पड़ेगा। मैंने क्या बोला कि ऑल इंटीजर आर रेशनल नंबर, कोई भी इंटीजर आप बता दो कोई भी, तो बोलोगे सर -6 और +6, दो बोलेंगे क्या रेशनल नंबर है? हाँ है, तो बाई 1 लगा दो, -6/1 6/1 बन गया रेशनल नंबर। लेकिन क्या रेशनल नंबर जितने भी रेशनल नंबर हैं वो क्या इंटीजर है? नहीं। देख लो -2/3 है नहीं, यहाँ तो डिवाइड में आ गया ना, ठीक है, इसलिए रखना। अगर -2 रहता तो होता इंटीजर भी रेशनल भी, -3 सिर्फ रहे ये भी हो जाएगा, नहीं तो -2/3 आ जाएगा ना, इस तरह से ये रेशनल नहीं होगा, सॉरी ये इंटीजर्स नहीं कर रहे हैं। तो -2/3 इज नॉट एन इंटीजर, इट इज जस्ट रेशनल नंबर, ठीक है, यही। और अगर क्लास 9th में बात करें तो रेशनल नंबर तो ये तो हो गया, ध्यान p बाई क्यू के फॉर्म में हो, q नॉट इक्वल टू 0, अर्थात क्या हो कि जैसे ऐसे नहीं होना चाहिए कि 3/0 लिख दिए, बोलेंगे बाबू बताओ ये रेशनल है कि नहीं, तो वो लोग सर 3/0 है, तो 3 तो सर ठीक है मान लीजिए p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा हुआ है, हाँ बाई तो है 3/0, लेकिन जो 0 है, जो q की जगह पे जो 0 है
वो तो नहीं ना होना चाहिए। रेशनल नंबर यही ना कहता क्या नंबर रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर q नॉट इक्वल टू 0। तो आपने क्या कर दिया कि q बराबर क्या रख दिया यहाँ पे 0, इसलिए क्या होगा रेशनल नंबर नहीं होगा। इसका वैल्यू इनफिनाइट होने का इसको रेशनल नंबर नहीं रखते हैं, ठीक है, इसी का रखना। अब बात आती है आपसे जो एक नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछ देगा कि फाइंड आउट द थ्री फोर रेशनल नंबर बिटवीन, ठीक है। तो बात करें कि आखिर बोल देगा कि रिप्रेजेंट या फाइंड आउट टू थ्री कुछ भी एक रेशनल नंबर बिटवीन दिस एंड दिस। जैसे क्या होगा क्वेश्चन एक है फाइंड आउट थ्री रेशनल नंबर, थ्री रेशनल नंबर बिटवीन थ्री एंड, ठीक है। फाइंड आउट थ्री रेशनल नंबर बिटवीन थ्री एंड फोर कि 3 और 4 के बीच में तीन परिमेय संख्या क्या थी। तो क्या करो देखो क्या 3 है ना, ये डिपेंड करता है कि तुमको पूछ किसका, ठीक है। 3 है तो तुम क्या करो 3 और एक ऐड करो कितना भाई 4। अब कोशिश करो कि 4 से क्या बना रहे डिनोमिनेटर, तो 3 को ऐसा लिखो नीचे क्या है 4 आ गया। तो क्या करोगे, तो देखो अगर 12/4 करते हैं तो क्या है 3 आ जाएगा ना। तो 3 को हम लिख सकते हैं 12/4, हाँ लिख तो सकते हैं। तो 3 को हम क्या करेंगे 12/4 लिखेंगे, कोई दिक्कत। और 4 को क्या लिखना है ऐसा लिखना है नीचे भी 4 रहे लेकिन ऊपर कुछ और है, तो इसको हम ऐसे लिख दो 16/4, तो 4 चौके 16, कोई दिक्कत। थोड़ा सा समझो, आपसे जब भी पूछे कि फाइंड आउट 5 फाइंड आउट 4 रेशनल नंबर बिटवीन दिस एंड दिस, करना क्या जितना पूछे 4 पूछे तो आप क्या करो 4 1 5 ले लो, 6 पूछे तो आप 7 ले लो, एक बढ़ा के और उसको क्या करो डिनोमिनेटर में यहाँ पे रख दो और इसको इस तरह से लिखो कि काट के क्या आ जाए इतना ही है। ये भी 3 है ये भी 4 ही लिखा हुआ लेकिन एक अलग तरीके से लिखे, ठीक है। अब अगर 3 रेशनल नंबर मतलब कितने 3 रेशनल नंबर तो कुछ नहीं है, तो 12/4 है ही है। अब क्या है 13/4, 14/4, 15/4, तो इसके बाद क्या आएगा 16/4। बताओ ये क्या था 3 है ना, ये क्या है 4 है, 3 और 4 के बीच में देखा ये सारा क्या है आंसर क्या हो जाएगा 13/4, 14/4, 15/4, क्या these are the three rational number between 3 and 4, ठीक है। एक क्वेश्चन है जरा बताओ फाइंड आउट थ्री रेशनल नंबर, ठीक है ना, बिटवीन 1 एंड 2 कि 1 और 2 के बीच में कितना 3 रेशनल नंबर निकालना, 3 परिमेय संख्या निकालना। कैसे निकालो दिमाग लगाओ। फाइंड आउट 3 रेशनल नंबर बिटवीन 1 एंड 2। देखिए क्या कह रहा है 1 और 2 के बीच में कितना 3 ना, तो जब भी 3 बोले तो क्या कर लो डिनोमिनेटर 4 ले लो, ठीक है ना। अब एक को ऐसे लिखो कि 4 आ जाए, इसको एक को लिख सकते हैं 4/4, और 2 को ऐसे लिखो नीचे भी क्या आ जाए 4 आ जाए, इसको क्या लिख दोगे 8/4 लिख दो, कोई दिक्कत। ये भी 1 है ये 2। अब क्या करा आपका 3 कर रहा है ना, तो 4 का क्या है 5/4, 6/4, 7/4, ये सारा का सारा क्या है रेशनल नंबर है 1 और 2 के बीच, ठीक है। अब कह देगा रिप्रेजेंट करके बताओ हमको कि रिप्रेजेंट करो इसको नंबर लाइन पे, ठीक है। जैसे क्वेश्चन दिया रिप्रेजेंट 6/4 ऑन नंबर लाइन, कैसे करोगे देखो एक नंबर लाइन होगा, ठीक है ना। तो जब भी आपको नंबर लाइन को रिप्रेजेंट करना बोले तो उसको क्या करो पूर्णांक में बदल दो, ठीक है ना। कुछ इस तरह से आप करते होंगे जैसे कि 6/4 4/6 करो, ठीक है ना। तो इसको 6/4 तो लिख सकते हैं ना 1/2/4, 1/2/4, ठीक है। आ जाओ इसको ऐसे लो, मान लो नंबर लाइन पे क्या है 0 है 1 है एक क्या है 2, एक नंबर लाइन बना देंगे, ठीक है। यहाँ क्या है 0 है
1 है 2। रिप्रेजेंट क्या करना आपको 6/4, तो 6/4 को निकालेंगे 1/2/4। तो 1 जो दिख रहा है ना, इसको क्या करो 1 लिख लो, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेगा 2/4 रिप्रेजेंट करना, क्या करना 2/4। देखो यहाँ कितना 4 है ना, तो 4 भी है, तो इसको क्या कर दो, तो इसको इस वे में क्या करो 4 तोड़ दो, ठीक है। तो अगर तुमको 6/4 का था तो इजी था यहाँ पे, तुमको जैसे मैंने क्या बोला था इसको 1 को क्या लिखा था तुम लोगों ने 4/4 लिखा था। अब इसके बाद क्या आएगा 5/4, 6/4, ठीक है ना, 7/4, 8/4, ठीक है। इस तरह से हो गया। तो इस तरह से अगर तुम बोलोगे तो क्या है 1 2 3 1 4, इसमें भी जब कर लिए 4 तो गुणन कर लोगे, यहाँ क्या होगा 5 6 7, यहाँ क्या होगा तुम्हारा 8/4। इस तरह से तुम रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब रिप्रेजेंट करना है 2/4, इसमें भी कुछ नहीं है, तो क्या कर दो 4 एक सम कर लो 1 2 3 4, यहाँ क्या आ गया तुम्हारा 2/4। तो दिक्कत इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो पहले तो आपको कोशिश ये करना है कि पहले निकाल लो कि रेशनल नंबर निकलता कैसे, वो इजी है, ठीक है। जितना भी पूछे पूछे 2 3 5 रेशनल नंबर निकालना है, ठीक है। जैसे मैं और एग्जांपल बताता हूँ, क्वेश्चन को सुनना, उस बारे में सोचिएगा। फाइंड आउट टू रेशनल नंबर, क्या है रेशनल नंबर बिटवीन 5 एंड 6, ठीक है। पहला स्टेप क्या करना है, सबसे पहले तुम कितना से पूछ रहा है 2 पूछ रहा है, तुम इसे एक और बढ़ा लो, 2 1 क्या हो गया 3 हो गया। तो 5 को हमको इस तरह से लिखना है कि नीचे क्या रहे 3 रहे, तो 5 को क्या है लिख सकते हैं 15/3। यहाँ 6 को भी इस तरह से लिखना है, नीचे क्या है 3, ऊपर क्या लिख दें, नीचे कट के 6 आ जाए, लिख सकते हैं 18, कोई दिक्कत। अब दोनों मिल देख लो 15/3 और आएगा 16/3, 17/3, 18/3, देखो निकल गया ना 2 रेशनल नंबर, बहुत इजी। इसको रिप्रेजेंट करना भी इजी है, जैसे इस तरह देखो, ठीक है। मान लो 15/3 है, ठीक है, 5 और 6 है, यहाँ मान लो 5 है, एक लाइन है जहाँ से क्या है 5 है, क्या है 6। इसके में देखो वो 3 लिए हो ना, इसको 3 थोड़ा काट लिए 1 2 3, ठीक है। यहाँ क्या आएगा, यहाँ पे तुम लिखे 15/3, 15/3, यहाँ क्या आएगा 16/3, 17/3, यहाँ क्या होगा 18/3, तुमसे कहें 17/3 को रिप्रेजेंट करो तो इस तरह से हो जाएगा रिप्रेजेंटेशन, ठीक। इस सबको बहुत बड़ा नहीं है, हल्का हल्का समझ लो, ओके रहेगा समझ में। तो मैंने बताया कि रेशनल नंबर किस तरह से निकाला जाता है, उसको रिप्रेजेंट किस तरह से किया जाता है, वो मैंने कर दिया, ठीक है। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस है वो आप करना एक्सरसाइज में, जो भी आपके पास बुक हो एनसीईआरटी हो या रिसर्च वाला वो सर्च करो फिर बनाओ, आपको डाउट हो तो बेशक आप पूछो, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में क्या रहेगा, मैं रेशनल के बाद इरेशनल नंबर, टाइप्स ऑफ रेशनल, इरेशनल, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, ये सारा आपका नेक्स्ट लेक्चर में आएगा, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहे।